एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 152वां। गौड़ी। महल्ला पहला मीन से गुरु नानक देव जी की रचना है। पौने पानी अगन का मेल। ये शरीर पवन पानी और अग्नि का मेल है। शरीर में देखो पवन श्वास के रूप में मौजूद है और जितना भी तरल है वो पानी का ही रूप है। पानी हमारी बॉडी में 70% पानी है। अग्नि का मेल जो शरीर का ताप है, जहाँ डाइजेशन होता है, जो अंदर हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है। 97 पॉइंट समथिंग होता है, 4 7 किसी का 98 तक भी होता है नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का। तो वो टेम्परेचर क्या है? वो अंदर की जो हीट है, इन्हीं चीजों का ही मेल है। तो यह शरीर पवन पानी और अग्नि का मेल है। चंचल चपल बुध का खेल। इसमें चंचल और चपल बुद्धि कई खेल खेलती रहती है। बुद्धि जो है बुद्धि ही हमें किसी काम के लिए प्रेरित करती है, किसी चाहना के लिए, किसी कामना के लिए हमें प्रेरित करती है। 9 दरवाजे 10वां द्वार। इसमें 9 द्वार हैं और इनसे ऊपर 10म द्वार है। 9 दरवाजे शरीर की 9 ओपनिंग है जो हमें बाहर से कनेक्ट करती हैं। नासिका हो गई दो कान हो गए, 2 आंख हो गई और मुंह हो गया एक, और 2 जो मलमूत्र के ओपनिंग्स हैं। ये 9 दरवाजे हैं इसके। और इन सबसे ऊपर 10म द्वार है जो आपके सिर के बिल्कुल ऊपर होता है, सेंटर में। जब किसी छोटे बच्चे को देखो तो वहां आपको धड़कन सी महसूस होती है। वो एरिया उसका थोड़ा सा खुला हुआ होता है। धीरे धीरे जैसे बढ़ता है बच्चा, वो ओपनिंग बंद होती जा रही है। उसके ऊपर एक लेयर होती है, स्किन की है, जो कभी उसको फील करना, वहां वहां धड़कन भी महसूस होती है। वो 10म द्वार है। 9 दरवाजे 10वां द्वार। बूझ रे ज्ञानी एहो विचार। इस सारे शरीर के रचना और कार्य व्यापार को ज्ञानवान बनकर ही समझा जा सकता है। विद्वान होना, ज्ञानी होना और ज्ञानवान होना, इसमें फर्क है। जिसको ज्ञान हो गया वो ज्ञानी है। जिसने विद्या ग्रहण कर ली वो विद्वान हो गया। एक होता है जो ज्ञान हमने अर्जित किया, उसको हमने अपनी जिंदगी में, अपने व्यवहार में भी उतारा। जो उसको, यानी कि जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पढ़ते हुए कोई इंजीनियर है, पढ़ते हुए उसको सिखाया जा रहा है कि कहीं दीवार पर कील ठोकनी है तो नोकीली साइड उसकी दीवार वाली साइड पर होगी और जो थोड़ी सी चौड़ी साइड है वहां पर हथौड़ा मारा जाएगा। ये उसको नॉलेज है। लेकिन जब वो एक्चुअल में कील लगा रहा है तो वो उल्टी लगा रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान को अप्लाई करना नहीं आता। वो फिर विद्या बेकार है। कहने को वो बातें कर लेगा, उससे जितनी मर्जी बहस कर लो वो कर लेगा उस टॉपिक पे, लेकिन जब उता अपने लाइफ में उसको यूज करने की बारी आएगी तो उसको नहीं ज्ञान होगा। ज्ञानवान वो है जिसने जो सीखा, जो समझा,
फिर उसको व्यवहार में भी ला रहा है। इस सारे शरीर के रचना और कार्य व्यापार को ज्ञानवान बनकर ही समझा जा सकता है। कथता बकता सुनता सोई, आप बेचारे सो ज्ञानी होई रहा हो। कहने सुनने वाला केवल एक परमात्मा ही है, और जो व्यक्ति के इस शरीर के अंदर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करता है, वही ज्ञानवान है। कहने और सुनने वाला केवल एक वो परमात्मा ही है। जो भी हम कह रहे हैं, जो भी हम सुनते हैं, और जो व्यक्ति इस शरीर के अंदर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करता है, वही जो वही ज्ञानवान है, जो अंदर परमात्मा का चिंतन एक्चुअल में करता है। कहने कहाने को बहुत से लोग कह देते हैं, हम इतना जाप करते हैं, हम डेली सुबह शाम स्नान करके तिलक करके पवित्र होकर धूप बत्ती करते हैं या आरती करते हैं, लेकिन जो अंदर से परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करता है अपनी अंतर आत्मा में, अपने ध्यान को कहीं और ना भटका कर, तन तो कर ही रहा है, मन भी साथ में कर रहा है, जो उसका चिंतन करता है, बार बार चिंतन करता है, वो वही ज्ञानवान है रहा। देही माटी बोले पौन, बूझ दे ज्ञानी मुआ है कौन। ये देही मिट्टी है, और इसमें श्वास प्रश्वास के रूप में वायु चलती रहती है। हे ज्ञानी पुरुष, तू बूझ कर बता कि इसमें फिर मरने वाला कौन है। शरीर जो है वो मिट्टी का है, और इसमें हम कहते हैं ना, अब इसकी श्वास नहीं चल रही, इसका मतलब इसकी मृत्यु हो गई है। श्वास आ रही है, श्वास जा रहा है, श्वास आई, ऑक्सीजन आई, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गई, तो फिर मरने वाला कौन है। ये ज्ञानी, तू इस बात को बूझ। मुई सूरत बाद अहंकार, ओहो न मुआ जो देखण हार। वास्तव में माया से लदी हुई सुरती और वाद विवादों से उत्पन्न विकार इत्यादि ही मरते हैं। जो माया से लदी हुई सुरती है, जो सुरती हमारी विकारों में, संसार में, इनमें लगी हुई है, मोह माया, लालच, अहंकार, जो इनमें लगी हुई है, और वाद विवादों से उत्पन्न विकार इत्यादि में जो मरते हैं, वो मृत्यु एक्चुअली उनकी होती है। क्यों? जो व्यक्ति मृत हो गया, उसका अब कोई भाव नहीं है, उसका कोई विचार नहीं है। ये सारे विचार, देखना सुनना, लोभ, मोह, जो हम परिवार के मोह में डूबते चले जाते हैं, ये सब तब तक है जब तक हम इस संसार में हैं, जब तक हम जीवित हैं। तो एक्चुअल में ये भाव मरते हैं, ये जो विकार हैं, वाद विवादों से उत्पन्न जो विकार हैं, ये मरते हैं। परंतु शरीर के इन सारे कार्य व्यापारों को देखने वाला, जो हमारे शरीर में एक अंतरात्मा बैठी है, जो चेतना बैठी है, जो आत्मा, जो परम आत्मा का ही अंश है, जो वो सिर्फ दृष्टा है, वो सिर्फ देखता है। आप, अगर आप में से कोई भी मेडिटेशन करता हो, डीप मेडिटेशन करता हो, जो अपने मूल स्वरूप को खोजने की कोशिश करता हो, वो ये बात कहीं किसी हद तक समझ सकता है कि अंदर दृष्टा कुछ कोई और ही है। प्राण आ रहे हैं,
मीन्स श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं। हम कुछ सुन रहे हैं, हम कुछ बूझ रहे हैं। कोई विचार आया, हमें रुलाया या हमें हँसाया, वो सिर्फ भाव हैं जो शरीर तक ही रहते हैं। लेकिन अंदर महसूस होता है, जो मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन करते हैं, कि अंदर एक और भी ऐसा कुछ है जो इन सब से विचलित नहीं होता। हम रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं, फिर भी अगर हम अपने सेंटर को ढूंढेंगे ना, तो वो शांत होगा। ये सिर्फ बाहरी लहरें हैं, शरीर तक ही, जो भावों तक ही, बुद्धि तक ही जो सीमित है। जो अंदर चेतना है, वो इन सब से दूर रहती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वही दृष्टा है, वो जो सारे कार्य व्यापार को देखने वाला है, वो कभी नहीं मरता। जय कारण तट तीरथ जाहि, रतन पदारथ खट ही माही। जिसके लिए लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ के तटों पर जाते हैं, वह नाम रूपी रत्न व्यक्ति के अंदर ही बसता है। पढ़ पढ़ पंडित बाद बखाने, भीतर होदी वस्त न जाने। पुस्तकें पढ़ पढ़ कर पंडित जन वाद विवाद करते हैं, परंतु शरीर में ही बसे हुए नाम पदार्थ को पहचान नहीं पाते। हाउ न मुआ, मेरी मुई बलाए, ओहो न मुआ, जो रहे समाए। दरअसल मैं नहीं मरा, बल्कि मेरी विपदाएं मर गई हैं। वो अंतरात्मा जो है, वो जो चेतना है, वो नहीं मरती। मरती मरता क्या है, ये हमारी जो विपदाएं हैं, जो हमारे विकार हैं, जो शारीरिक तल पर हमारे साथ होता है, वो मरते हैं। ओहो न हुआ, जो रहे समाये, जो प्रभु सब में समाहित है, जो प्रभु का अंश आत्मा के रूप में जो सब में समाहित है, जो हम कहते हैं कण कण में बसा हुआ है, जो वो नहीं मरता। कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर न आया। हे नानक, गुरु ने परमात्मा के दर्शन करा दिए हैं। कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, गुरु ने परमात्मा का दर्शन करा दिया है, मरता जाता नजर न आया। और अब ऐसे व्यक्तियों को कोई भी मरता हुआ और जाता हुआ दिखाई नहीं देता। जिन्होंने प्रभु को पहचान लिया है, वो ये बात समझ जाते हैं कि ये जो मृत हुआ है, ये इसके विकारों वाला शरीर हुआ है, इसकी बुद्धि हुई है। जो दृष्टा है, जो हर चीज का अवलोकन कर रहा था, बिना किसी विकार के, लिप्त हुए बिना, उसे कोई गुण अवगुण उसे कोई छू नहीं पाता, वो उनसे अलग ही रहता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ उसको छू नहीं पाता, ऐसे ही वो अलिप्त रहता है हर विकार से, हर सोच से, हर विचार से, हर भाव से, और वो कभी नहीं मरता। जिनको ये बात समझ आ जाती है, फिर वो किसी को जाता हुआ देखते हैं, किसी की मृत्यु को देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ शरीर का अंत हुआ है। वो किसी को, उसके नाम को जाता हुआ नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता है जो अंदर दृष्टा बैठा है, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर न आया।